जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जहां पर आज अपने पास सब 4 मीटर के सेगमेंट के अंदर दो गाड़ियां आती है। एक को भाई साहब रूरल के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसी के साथ में अर्बन में भी करा जाता है। इसी की बड़ी बहन अर्बन क्रूजर भी आती है, उससे एक नीचे का आपको ये सेगमेंट मिल जाता है। दूसरी तरफ अपने पास हो जाती है Hyundai की वेन्यू गाड़ी। आप कहीं पर भी लेके जाओगे तो आधे से ज़्यादा लोग तो इसको क्रेटा समझते हैं, और उसी के बाद में इसकी बड़ी बहन जो है क्रेटा हो जाती है। 10 लाख के अंदर अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है, दोनों जो है अपने पास मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल आज है। 10 लाख के अंदर अगर इसकी बात करूँ, ये वेन्यू थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि अंदर डिस्काउंट वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। वहीं पर ही ब्रेजा की अगर अपन बात करें तो ब्रेजा आपको 10 लाख के अंदर ये वाला LXi वेरिएंट है, पर आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने लॉन्च कर दिया है एक अर्बेनो पैक। तो उस अर्बेनो पैक के अंदर मात्र 15,000 रुपये के अंदर आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। ऑल ओवर अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर जितनी भी आप एसेसरीज इस गाड़ी के ऊपर लगी हुई देख रहे हो, इन व्हील आर्च की बात करो, यहाँ पर आपको RVM पे इंडिकेटर की बात करो, ये बेस मॉडल से आपको मिल रहा है। उसके साथ में यहाँ पर अगर अपन बात करें नीचे की तरफ आपको ये पूरा जो है बेडिंग देखने को मिल जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अर्बेनो पैक के अंदर देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल हो जाता है। वेल उसी के साथ में LXi वेरिएंट है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी भी कह सकते हो, लेकिन जो अर्बेनो पैक है उस अर्बेनो पैक के अंदर की तरफ आपको स्क्रीन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। वहीं पर ही अगर अपन बात करें तो कंपनी से आपको ये वाली जो गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 9,60,000 रुपये की कॉस्ट करी थी ऑन रोड। और उसी के साथ में अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर प्रोजेक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर अपन बात करें तो साइड में आपको फेंडर के ऊपर इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आपको नहीं मिलता है ना, उसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। पर उसी के साथ में यहाँ पर अगर रूफ रेल्स की बात करें तो रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर मजबूत वाले रूफ रेल्स है, क्योंकि ये अर्बेनो पैक वाले नहीं है, कंपनी फिटेड। और कंपनी फिटेड की अगर अपन बात करें तो गारंटी, वारंटी, इंश्योरेंस के अंदर भी अगर आपको क्लेम लेना हो सब कुछ मिल जाता है। अगर बाई चांस किसी ऐसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिस गाड़ी के अंदर अर्बेनो पैक लगा हुआ है, तो इंश्योरेंस क्लेम के अंदर जो है कंपनी वापस से अर्बेनो पैक आपको नहीं देने वाली है, वो आपको अपने वापस से पैसे लगाकर खरीदना पड़ेगा। तो एक वो वाली बात रहती है, कोई पैक वगैरह रहता है, कोई भले आप टोयोटा की कोई भी गाड़ी ले रहे हो, जो पैक वगैरह कंपनी ने आजकल इशू करे हैं या फिर जो कंपनी दे देती है उस डील के अंदर, वो तब तक ही रहता है जब तक आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। खैर भगवान करे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, सब बढ़िया तरीके से चले। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल्स की बात करें तो ये क्रोम में नहीं आते, बॉडी कलर के अंदर आते हैं, तो क्रोम मैंने बाद में लगवा रखा है। वेल उसी के साथ में एंटीना दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाता है। देखो इन गाड़ियों के अंदर मेजर जो फ़र्क है ना, वो प्राइस पॉइंट का फ़र्क रहता है, लेकिन वो जस्टिफाई ब्रेजा के अंदर ज़्यादा बढ़िया तरीके से करता है, क्योंकि ब्रेजा के अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। वो गाड़ी के अंदर पावर आपको लाजवाब मिलती है। इसके इंजन की बात करें 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो ग्रैंड i10 के अंदर भी आता है, i20 में भी आता है। अब यार इसको कंपनी अगर SUV बोल रही है, हालांकि SUV तो डेफिनेटली क्रेटा भी नहीं है, अल्काज़ार भी नहीं है, बट अगर सूडो SUV भी अगर ये है, अगर उस सेगमेंट में बोल रही है, क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं यार एक चीज़ मुझे कमी ये लगती है कि 1.2 वाला इंजन इस गाड़ी के अंदर नहीं देना चाहिए था। वो थोड़ी सी देखे माहौल बिगाड़ दिया। कोई ऐसा भी नहीं है कि 1.2 लीटर का इंजन है तो कोई बहुत अच्छा माइलेज देता हो। हाँ, अगर आप प्यार से चलाओगे, AC अगर आप इसका 2 पे रखोगे और अपना ज़्यादा ठंड वगैरह का टाइम रहेगा थोड़ा सा, तो 15-16 का माइलेज ये निकाल देती है। हाईवे पे प्यार से चलाओगे तो बाकी 8-9 का माइलेज ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में देती है। वहीं पर ही 12-13 से नीचे अपनी ग्रैंड विटारा या फिर ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा नहीं जाती। ग्रैंड विटारा तो और भी बढ़िया दे देती है, क्योंकि उसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड का सिस्टम आता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं जाती भाई। वो गाड़ी एवरेज काफ़ी बढ़िया देती है। 1.5 लीटर का इंजन है, जो इंजन अपन ने ग्रैंड विटारा में भी देखा है और मारुति की सियाज में अपन ने देखा है। तो मारुति का जो सबसे पेट्रोल के अंदर पावरफुल इंजन है सेगमेंट के अंदर 1.5 लीटर इंजन मिल जाता है, रिलायबल भी है, मेंटेनेंस में भी काफ़ी बढ़िया। इन दोनों की गाड़ी की मेंटेनेंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन यहाँ पर अगर गाड़ी को के अंदर लेकर चलूँ तो सबसे पहले चलते हैं वेन्यू के अंदर, और वेन्यू के अंदर दिखाता हूँ आपको क्या कुछ गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो गाड़ी को करते हैं अनलॉक। तो अनलॉक करने के बाद ऐसा कुछ साउंड आता है, चाहो तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, लेकिन चाबी कुछ ऐसी आपको नहीं मिलती है। कवर मैंने लगवा रखा है। बाकी उसी के साथ में गाड़ी के अंदर चलूँ तो देखो ये मुझे चीज़ खराब लगती है इस गाड़ी के अंदर, बट उसके अंदर आपको जो है वही ORVM के ऊपर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बाकी उसी के साथ में यहाँ पर ऐसे कुछ आपको साइड डिज़ाइन गाड़ी का मिल रहा है। अंदर की तरफ लेकर चलूँ तो अंदर जाने के बाद में इसके अंदर जो क्वालिटी फील होती है, क्योंकि देखो ये थोड़ी सी ज़्यादा रिच आपको लगने वाली है। अब रिच लगने का कारण ये है कि डुअल टोन इंटीरियर है। ये वाली जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये जेन्युइन Hyundai की स्क्रीन है, ये कोई आफ्टर मार्केट स्क्रीन नहीं है। इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब आपको वायरलेस मिल जाएगा। इधर क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल जरूर आपको इधर बाकी देखने को मिल जाते हैं। बाकी उसी के साथ में काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग वगैरह लगती है। ओवरऑल हॉर्न वगैरह भी सब बढ़िया आपको मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है, हेडलाइट लेवलर वगैरह का फंक्शन है, और मैनुअल AC आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। USB पोर्ट C टाइप भी है, नॉर्मल भी है। ऐसे कुछ 5 गियर है आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ पर ऐसे कुछ IRVM मिल जाता है।
बाकी ग्लोव बॉक्स आपको इसके अंदर मिलता है, ठीक डिसेंट ग्लोव बॉक्स मिलता है। हालांकि अंदर से थोड़ी सी लग्जरियस लगती है क्योंकि डुअल टोन ट्रीटमेंट आपको इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल मिल रहा है, देखने में तो बढ़िया लगता है। बाकी रिफाइंड इंजन इसका बहुत ज़्यादा 1.2 लीटर का इंजन है जो ग्रैंड i10 के अंदर भी है, i20 में भी है और इसमें भी वही लगा दिया। तो वरना और क्रेटा के अंदर फिर 1.5 लीटर वाला इंजन कर दिया। हालांकि ये वाला जो क्रेटा वाला 1.5 लीटर का इंजन है, तो वैसे ही आपको ब्रेजा के अंदर भी इंजन मिलता है 1.5 लीटर वाला। बाकी जो स्पीड मीटर है जो आपको फुली डिजिटल है, देखने में अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया इंटरफेस आपको इसके अंदर देखने में लग जाता है। बाकी अपने पास ओवरऑल जो सेटअप है बढ़िया लगता है देखने में। बाकी गाड़ी बंद करते हैं यहाँ पर अगर मैं आपको लेकर चलूँ रियर के अंदर, तो देखो रियर के अंदर यहाँ पर आपके पास अगेन डुअल टोन मिल गया, ब्लैक के साथ में इसका कॉम्बिनेशन मिल गया, पावर विंडो वगैरह तो सब भाई। एक ही लाइट आपको ऊपर की तरफ मिलती है एंड यहाँ पर आपके पास पीछे 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल गए। रियर एसी वेंट्स भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बाकी बूट की अगर अपन बात करें तो कुछ ऐसा बूट आपको मिल जाता है, वेन्यू की बैजिंग मिल जाएगी। हालांकि सुपर वाले मॉडल में कनेक्टेड आपको टेल लैम्प मिल जाती है, ब्रेजा के अंदर अभी तक कनेक्टेड वाला फीचर आया नहीं है। बाकी ऐसे कुछ आपको बूट मिल जाता है, बूट स्पेशियस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो इन दोनों गाड़ियों में मेजर एक और चीज़ का फ़र्क जो मुझे लगता है देखने में, वो ये लगता है कि गाइस गाड़ी जो है वो थोड़ी सी आपको बड़ी लगने वाली है। हालांकि वेन्यू आपको थोड़ी सी छोटी लगेगी, ब्रेजा आपको बड़ी लगेगी। देखो सामने से चौड़ी भी लग रही है, थोड़ी ऊंची भी लग रही है एंड डेफिनेटली भाई थोड़ी सी बहुत 19-20 का फर्क है, बट गाड़ी ऊंची है भी, नो इशू इन दैट। बाकी उसी के साथ में देखो ये जो फॉग लैम्प आप नीचे की तरफ देख रहे हो, वेन्यू में तो फॉग लैम्प आते ही नहीं है, इसके ऊंचे मॉडल में फॉग लैम्प आते हैं। लेकिन ये जो फॉग लैम्प आप देख रहे हो, ये जो मैंने अर्बेनो पैक आपको बताया मात्र 15,000 रुपये का बेस मॉडल के अंदर जो कंपनी ऑफर कर रही है, उसके अंदर आपको LED फॉग लैम्प भी मिल रहे हैं भाई। तो ये कमाल का फीचर हो गया। LED आपके पास यहाँ पर वो भी मिल जाते हैं। 1.5 लीटर का इंजन आपको मिल जाता है, नो डाउट इन दैट। 4 स्टार बिल्ड क्वालिटी आपके पास यहाँ पर मिल रही है एंड उसी के साथ में हैव अ लुक। तो यहाँ पर आपको एक थर्ड पैनल नहीं मिलेगा, जो सेकंड पैनल है उसी के साथ में थोड़ा सा इंटीग्रेटेड यहाँ पर दे रखा है, लेकिन इधर आपको पूरा थर्ड पैनल एक मिलता है जो प्रॉपर एक SUV वाली फील आपको दे देता है। शार्क फिन एंटीना इसके अंदर भी है एंड अगर बूट आपको दिखाऊं, देखो दोनों के अंदर व्हील कवर्स आपको मिलते हैं बाय द वे। ये बेस मॉडल है, ये बेस से ऊपर वाला मॉडल है, 16 इंच टायर। और यहाँ पर जो है भाई हमारे कुछ कहना चाहते हैं 16 इंच टायर, ये कौन बताएगा? ब्रेजा के अंदर 16 इंच टायर मिलता है। हाँ भाई, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट भाई ने बताया। यहाँ पर MRF के टायर है और 16 इंच के हैं, इधर आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं। तो 195/65 R15 इंच की प्रोफाइल इनकी है एंड यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी भाई मुझे, 215/60 R16 की। तो डेफिनेटली ये बड़े टायर होगा 1 इंच, तो अगर अलॉय व्हील वगैरह लगवाना तो फ्यूचर में तो लगवा सकते हो। बाकी पार्शियल ट्रे आपके कौन सी मिलती है भाई? ये कंपनी से आती है क्या? नहीं, मैंने आफ्टर मार्केट लगाई थी। कितने रुपए की पड़ी? 600-700 रुपये। बस यार, हमको तो 2400 रुपये की बेचते हो शोरूम में यार। शोरूम में आती 1500 की, मैंने आफ्टर मार्केट मंगवा ली। ओके नाइस। तो यहाँ पर भाई साहब पार्सल ट्रे आपको आफ्टर मार्केट लगवानी हो तो लगवा सकते हो। बाकी ऐसे कुछ आपके पास। और यार ये देखो, ये पूरा स्टीयरिंग आपने चेंज करवा लिया इस गाड़ी के अंदर है। हाँ, ये इसका कुछ कोई पार्ट है, 6000 रुपये का स्टीयरिंग पड़ा आपको। ओके गाइज, लेकिन बाय द वे यहाँ पर मैं दिखाऊँ, LED लाइट आपको मिल जाती है पीछे की बेस मॉडल के अंदर भी, और आगे आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है, इसके अंदर प्रोजेक्टर नहीं है। तो अब अगर बात करें तो ब्रेजा की बैजिंग आपको इधर मिल रही है। और गाड़ी के अंदर अगर आपको लेकर चलूँ ब्रेजा के, तो हर भाई ब्रेजा की चाबी दो, तो भाई ऐसी कुछ चाबी आपको मिल रही है जो मतलब काफ़ी टाइम पहले से आई जा रही है। और मतलब ये जो कंपनीज है ना भाई, मतलब ये देख लो, इन गाड़ियों इस सेगमेंट के अंदर टोटल 10 गाड़ियाँ हो चुकी है जब से स्कोडा की काइलैक आई है। लेकिन फिर भी भाई आजकल सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ बिक रही है वो इसी सेगमेंट की गाड़ियाँ बिक रही है। देखो चारों पावर विंडो मिल गई, ORVM कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ट्विटर की प्लेसिंग मिल गई। स्पीकर आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं, बट वो अगर बात करें ना इस कंपनी के अंदर, जैसे जो अर्बेनो पैक 15,000 रुपये का है, तो उस पैक के अंदर 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। ये आफ्टर मार्केट स्क्रीन मिल जाती है, तो ये थोड़ी सी आफ्टर मार्केट टाइप की लगती है। रियर एसी वेंट्स दोनों गाड़ियों में मिल रहे हैं, बट यहाँ पर ब्रेजा के अंदर आपको जो आर्मरेस्ट मिलता है ये आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। अपनी वेन्यू के अंदर आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनुअल एसी इसके अंदर है। ये जो स्टीयरिंग आप देख रहे हो ये भी टॉप मॉडल वाला लगवाया गया है। बाकी आपके पास ऐसा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर नहीं आता। अर्बेनो पैक के अलावा जो है 30,000 रुपये का खर्चा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर एम्बिएंट लाइट वगैरह का, तो एक वो डिफरेंस आपको इस गाड़ी में डेफिनेटली नज़र आ रहा होगा। बाकी आपके पास USB पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर। ऐसे कुछ आप चाहो तो एक आफ्टर मार्केट ये लगवा सकते हो इस गाड़ी के अंदर। लेकिन अगर इसके ग्लोव बॉक्स की बात करते हैं तो कुछ ग्लोव बॉक्स आपको मिलता है। एंड यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और ये फॉग लैम्प का तो आफ्टर मार्केट जो फॉग लैम्प कंपनी ने लगा के दिए इस गाड़ी के अंदर, तो उसका स्विच आपको इधर की तरफ मिल रहा है। तो ऐसे कुछ ओवरऑल पूरा फील है गाड़ी के अंदर। जैसे स्पीड मीटर जो है आपका ये आपको एनालॉग ही मिलता है एंड अपने पास फील वगैरह बढ़िया। मतलब देखो गाड़ी बड़ी बड़ी लग रही है अंदर से, थोड़ा सा ऊंचा सा लग रहा है। थोड़ा सा अगर बोनट की बात करें तो बोनट भी काफ़ी ऊंचा सा लग रहा है। और अगर गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊं एक बार जो गाड़ी का रिफाइनमेंट है, तो 3, 2, 1 भाई 1.5 लीटर के इंजन की तो बात ही अलग है। मतलब इस इंजन में जो दम है ना वो बहुत ही लाजवाब इंजन है। और ओनर से अगर मैं बात करूं तो एवरेज आप ही बता दो अपने मुंह से। सिटी में 12-13 का एवरेज आराम से दे देती है, और हाईवे पे 17-18 का माइलेज मिल जाता है। तो ये वाली बात है भाई।
बाकी गाइस रियर के अंदर लेकर चलूँ तो देखो आपके पास यहाँ पर AC वेंट्स मिल रहा है और AC वेंट्स आपको अपनी वेन्यू के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई मोटा मोटी तो ये सारी चीज़ें आपको इन दोनों के अंदर मिलती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी आपको कार रिलेटेड एडवाइस मुझसे चाहिए तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरा नीचे आ रहा होगा, डेफिनेटली वहाँ जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।